साथियों, बहुजन समाज किसी व्यक्ति विशेष का दुश्मन नहीं है। बहुजन समाज किसी धर्म भाषा का दुश्मन नहीं है। बहुजन समाज किसी देश राज्य का दुश्मन नहीं है। बहुजन समाज किसी उभरते हुए नेता या किसी राजनीतिक पार्टी का भी दुश्मन नहीं है। लेकिन जब बहुजन समाज पर प्रहार किया गया है, बहुजन समाज के अधिकारों को छीना गया है या बहुजन समाज को तोड़ने या बांटने की कोशिश की गई है, तब बहुजन समाज ने विरोध किया है, मैदान में उतरे हैं और अपने अधिकारों को प्राप्त किया है, अपनी एकता भी दिखाई है। अगर हम इतिहास की बात करें या वर्तमान स्थिति की बात करें तो बहुजन समाज का संघर्ष ही ये रहा है कि उसे अपने अधिकारों के लिए लड़ना है और एकता के साथ एक साथ खड़े रहना है। अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी पार्टी या कोई भी दल सामने ऐसा नजर आया है जिसने बहुजन समाज पर प्रहार किया है या बहुजन समाज पर अत्याचार किया है या बहुजन समाज को तोड़ने और बांटने की कोशिश की है, उसका बहुजन समाज ने भरपूर विरोध किया है, चाहे वो कोई भी हो। अगर हम आज कांग्रेस या बीजेपी पार्टी का विरोध करते हैं तो उसका भी एकमात्र कारण यही है कि ये इन दोनों पार्टियों ने सत्ता में रहने के बावजूद भी कभी भी बहुजन समाज के अधिकारों को समझा ही नहीं, बहुजन समाज को बराबरी का दर्जा दिया ही नहीं, बल्कि बहुजन समाज पर अनेकों अत्याचार किए हैं। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पर एक बात कहूंगी कि आगे भी अभी तक तो हमने भरपूर जवाब दिया है ऐसे लोगों को, ऐसी पार्टियों को जिन्होंने बहुजन समाज को बांटने का काम किया है, तोड़ने का काम किया है। आगे भी अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी पार्टी बहुजन समाज को बांटने या तोड़ने का काम करेगी तो बहुजन समाज उसका डटकर सामना करेगा और विरोध करेगा। एक चेहरा और नाम ऐसे ही सामने आ रहा है उत्तर प्रदेश से, चंद्रशेखर आजाद की मैं बात कर रही हूं, जिन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई है और जिनकी अगर पिछले 2 सालों की करतूतें आप देखेंगे तो उनकी हर एक करतूत से ये साफ नजर आता है कि वो कहीं से भी बहुजन समाज को एक करने का काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हर बार बहुजन समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी ये बात कही थी कि चंद्रशेखर आजाद रावण की जो पार्टी है आजाद समाज पार्टी, उसमें काम कहीं भी नजर नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ बहन कुमारी मायावती जी की बुराई नजर आती है। और किसी की बुराई कर कर कभी भी सत्ता हासिल नहीं की जाती है। अगर सिर्फ बुराई करके ही सत्ता हासिल की जाती होती तो हम सब बुराई ही कर लेते काम करने की जगह पर। तो साथियों, यहाँ पर मैं किसी व्यक्ति विशेष की ज्यादा बुराई करने से ज्यादा ये बताना बेहतर समझूंगी कि आपको अब अलर्ट रहना पड़ेगा। 2022 में उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं और हमारे विरोधी जितने भी बहुजन समाज के विरोधी हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, या फिर वो कोई भी अन्य पार्टी हो, या फिर अपने ही समाज का एक व्यक्ति चंद्रशेखर आजाद रावण हो, हमें उन सब का विरोध करना है जो बहुजन समाज के अधिकारों को ना समझते हैं, ना उन्हें अधिकार देते हैं, जो बहुजन समाज पर अत्याचार करते हैं और बहुजन समाज को हमेशा जिन्होंने तोड़ने और बांटने की कोशिश की है। जी हाँ, मैं साफ तौर पर कहूंगी चंद्रशेखर आजाद रावण जी की जो करतूतें हैं वो हमेशा बहुजन समाज को तोड़ने की ही रही हैं। साथियों, आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि अपने समाज को बंटने ना दें, टूटने ना दें। आप कांग्रेस और बीजेपी की तरह एएसपी का भी भरपूर विरोध कीजिए और बसपा को सपोर्ट कीजिए। अभी भी सिर्फ और सिर्फ हमारे पास हमारा एकमात्र प्लेटफॉर्म है, वो है बीएसपी, और हमारा जो उद्धार होगा वो सिर्फ और सिर्फ बीएसपी पार्टी से ही होगा, ना कि एएसपी या अन्य पार्टियों से। आप जानते हैं कि हमारे बहुत सारे लोग कांग्रेस में हैं, हमारे बहुत सारे लोग बीजेपी में हैं और हमारा आधे से आधा ही समाज मान लीजिए कि बटकर एएसपी में जा चुका है। लेकिन कितना उद्धार हो रखा है, अभी तो सत्ता में आए भी नहीं है एएसपी वाले, उससे पहले ही हमारे जाने कितने युवाओं को जेल का सफर भी करवा चुके हैं। जो सत्ता में आने से पहले ही जेल का सफर करवा चुके हैं, वो आगे क्या क्या करवाएंगे ये आपको खुद सोचना होगा। इसलिए आप सभी से मेरी विनती है कि कोई भी व्यक्ति चाहे अपने घर का हो या बाहर का हो जो अपने समाज को तोड़ने और बांटने की कोशिश करेगा, उसका आप भरपूर विरोध कीजिए। मैं एएसपी पार्टी का भरपूर विरोध करती हूँ और बीएसपी पार्टी को सपोर्ट करती हूँ, और आपको भी करना होगा अगर आप चाहते हैं कि सही मायने में आपके अधिकारों को समझा जाए, अब आपको सभी अधिकार मिले, आप पर कोई अत्याचार ना हो और आपको समानता के साथ इस देश में मान सम्मान मिले। अब आप
जोर शोर से अपनी एकमात्र पार्टी बीएसपी को जिताने के लिए मेहनत करना शुरू कर दीजिए। और कोई भी बाहर का व्यक्ति, और हमारे घर का भी वो व्यक्ति बाहर का ही है जो हमें आपस में बांटने का काम कर रहा है, उसका भरपूर विरोध कीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।